हेलो एवरीवन। एक न्यूज़ आर्टिकल जिसमें आशा भोसले के बारे में बताया गया है उसकी पार्सिंग करते हैं। एक्चुअली आशा भोसले जो डिमाइस हो गई थी कल, आई थिंक 12 अप्रैल, उस बारे में ये आर्टिकल है। लेट्स पार्सिंग इट। अभी ना जाओ, डेट मतलब ये आगे भी होता है। अभी ना जाओ छोड़ के उसको इस तरीके से दिखा दिया जाता है, ये आगे भी है। बस अभी ना जाओ। ट्राइब्यूट्स पोर इन फॉर सिंगिंग लेजेंड आशा भोसले। ट्राइब्यूट्स मतलब श्रद्धांजलि, किसी को हम श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं उसके रिस्पेक्ट में। पोर इन का मतलब होता है कि लगातार किसी चीज़ का आ जाना, एक बारिश सी हो जाना। तो ट्राइब्यूट्स की बारिश हो गई है किसके लिए? फॉर सिंगिंग लेजेंड। लेजेंड का मतलब जो दिग्गज ही होता है, सिंगिंग जो गाने वाली जो लेजेंड है आशा भोसले के को इतनी सारी ट्राइब्यूट्स दी जा रही है कि वो बरसात सी हो गई है। ये इसका मतलब है। ट्राइब्यूट ट्राइब्यूट्स पोर्ड, वही मतलब है इसका। इन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है सारे, पूरी कंट्री से। और दा रहा है तो यहाँ पे फिक्स है कौन सी कंट्री के बारे में बात करिए। इसलिए अगर जो ऐसे दिखाना होता है कि काउंटेबल है, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो अक्रॉस ए कंट्री। अक्रॉस का मतलब, तो यहाँ से भी ये पता लग गया, ये एक फ्रेज है कि अक्रॉस द कंट्री का मतलब कोई निश्चित कंट्री है, वहाँ से वो आ रही है, उनको पोर आ रही है, मतलब इतनी सारी बौछार हो रही है, वर्षा हो रही है किसकी? टाइपोड्स की। ऑन संडे, संडे की ये बात है। किस लिए हो रहा है ये बरसात किस लिए हो रही है? फोर से आपको रीजन बताया जा रहा है के लिए। फोर आइकन आशा भोसले, आइकन आशा भोसले के लिए। अब ये कॉमा दे के उनके बारे में बताया जा रहा है। हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हूँ का मतलब होता है जो। एक तो वो तो होता है हूँ आर यू, आप कौन हो, लेकिन यहाँ पे होता है जो। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन के चैप्टर है, उसमें आता है हूँ। जो या जिसे। डेजल्ट, डेजल्ट का मतलब होता है, डेजल्ट का मतलब होता है कि डेजल्ट काउंटलेस, मतलब चकित कर देना, प्रभावित कर देना। काउंटलेस लिसनर्स, जो उनके जो सुनने वाले ना लिसनर, और जो काउंटलेस है उनकी संख्या बहुत सारी है, मतलब गिने नहीं जा सकते। वो उनको सबको चकित कर दिया, वो सब चकित हो गए। एंड और क्या हुआ है? एक तो ये चकित हो गए, और क्या हुआ है? एडमिरर्स, जो एडमिरर्स है, पर्सन उनका जो प्रशंसक है, विद हर एस्टोनिशिंग वर्सटैलिटी। एस्टोनिशिंग मतलब जो चकित करने वाला, पॉजिटिव वे में। वर्सटैलिटी ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब है कि आप में मल्टी टैलेंटेड होना, कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे इसका मतलब है कि वो वर्सेटैलिटी एंड कैपेसिटी टू इवॉल्व एंड कंकर जेनरो। बहुत अच्छी बात, अच्छे अच्छे वर्ड है। वर्सेटैलिटी में बता देता हूँ पहले तो। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब आप कई चीज़ काम कर सकते हो, कई काम एक साथ मतलब एक साथ नहीं कर सकते हो। मतलब आप में फैशन भी समझते हो, आपको खाना भी आता है, आप पढ़े लिखे भी हो, आपको बहुत और भी, और स्पोर्ट्स भी आता है, आपको बॉलीवुड की भी नॉलेज है, क्रिकेट। तो ये आप वर्सेटिलिटी, आपको वर्स तो बोल सकते हो यू आर वर्सेटैलिटी, यू आर अ वर्सेटैलिटी, ठीक है। एंड और क्या है? कैपेसिटी, क्षमता है। टू इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है पॉजिटिव वे में विकसित होना। इवॉल्विंग हो रहे हैं ना हम सब, पॉजिटिव वे में विकसित होना, चेंज होना। टू इवॉल्व एंड कंकर, कंकर जनरा। जनरा का एक मतलब, इसे जनरा पढ़ते हैं, जनरा का मतलब होता है स्टाइल, कंकर मतलब जीत। तो एक जो अलग अलग जो तरीके के जो गाने, सिंगिंग गाने, इनका यहाँ पे दिखा रखा है कि सिंगिंग की जो उनकी कैपेसिटी, जो एक काबिलियत थी, कैपेसिटी थी अलग अलग, उन सबको उन्होंने जीत लिया। मतलब कहने का मतलब बहुत तरीके से उन्हें गाना आता है। इन द शॉर्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सैड, प्रेसिडेंट ने बात क्या की है? आशा भोसलेज डिमाइस। अच्छा, ये जो डिमाइस होता है ना, ये डेथ डेथ ही होता है। डिमाइस का मतलब होता है कि किसी कोई, मतलब कोई लेजेंड मर जाए, कोई फेमस आदमी मर जाए, उसे डिमाइस बोलती है। तो आशा भोसले की जो डिमाइस है, जो उनकी मृत्यु है, हैज़ क्रिएटेड, उसने क्रिएट करा है। क्या क्रिएट करा है? अ ह्यूज वॉइड, एक बहुत बड़ा। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, वॉइड का मतलब होता है एक ऐसा खालीपन सा जिसमें कमी हो जाए, मतलब खालीपन सा इन द वर्ल्ड।
संसार ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के संसार के अंदर एक खालीपन सा उसको क्रिएट कर दिया उनके डिवाइस ने। ये बताइए। हर लेजेंडरी करियर, उनका जो लेजेंडरी करियर था एज एन आइकॉनिक सिंगर, किस रूप में था उनका करियर? एज एन आइकॉनिक सिंगर, सिंगर के रूप में था जो आइकॉनिक है। हैज़ डिफाइंड, वो डिफाइंड करता है, उनका जो करियर है वो डिफाइंड करता है एन एरा ऑफ म्यूजिक इन इंडिया, इंडिया में एक म्यूजिक, इंडिया में म्यूजिक का जो एरा है वो डिफाइन करता है उनका लेजेंडरी करियर, जो एक किसके रूप में था? आइकॉनिक सिंगर के रूप में। है ना, तो अभी है की बात चल रही है। द प्रेजिडेंट सेट, प्रेजिडेंट ने कहा, क्योंकि पोस्ट है, पोस्ट से पहले दा आता है इसलिए दा है, क्योंकि प्रेजिडेंट मेरे यहाँ पे निश्चित भी है कि वो किस प्रेजिडेंट के बारे में बात करें। देखो यहाँ पे नहीं आएगा दा, देखना एक मिनट में बता देता हूँ, यहाँ नहीं आएगा दा। क्यों? क्योंकि अगर जो प्रेसिडेंट के साथ वो नाम भी आ जाए, जैसे मुर्मू नाम आ गया, तो प्रेसिडेंट नाम नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा हो तो जो टू द प्रिंसिपल लिखती हो, प्रिंसिपल से पहले द, क्योंकि प्रिंसिपल एक क्या है? पोस्ट है, तो द प्रिंसिपल आ जाएगा वहाँ। लेकिन आज जो प्रिंसिपल के साथ उसका नाम लिखते हैं, लेट से प्रिंसिपल का नाम है मुकेश, तो दो प्रिंसिपल मुकेश आएगा, द प्रिंसिपल मुकेश नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे ये लॉजिक यहीं आ रहा है। द प्रेजिडेंट सेट, उन्होंने क्या बोला? प्रेजिडेंट ने क्या कहा? एडिंग, ये और ऐड करा है डैट की, अब ये मेरा क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज। एडिंग क्या क्लोज करा है? यहाँ से क्लोज बनाएगा। शी हैज़ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हैविंग इंटरेक्टेड विद भोसले। सी हैज़ फॉन्ड, वो फॉन्ड मतलब वो किसी के शौकीन वगैरह होते हैं, शौकीन थी मेमोरीज को ऑफ हैविंग इंटरेक्टेड विद आशा। आशा भोसले से जितनी भी इंटरेक्शन उनकी हुई है, इंटरेक्टेड जिनसे बातचीत हुई है, उनकी जो मेमोरी है उनके पास है, उस चीज़ की वो बात करना चाह रही है। शी लेड, लीड से, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, लीड का मतलब किसी अपनी लाइफ को, इस लाइफ में लीड करना है, कि नेतृत्व करा है अपनी लाइफ को, कैसे जिया है। सी लेड हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ को लीड किया था ऑन हर ओन, अपने आप, टर्म्स एज एन आर्टिस्ट, किस टर्म्स में, किस किस मतलब शर्तों पर? एज एन आर्टिस्ट एंड, और क्या किया? एज एन इंडिविजुअल्स, मतलब वो अपने आप को आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपने आप की अपनी लाइफ को लीड किया है, और इंडिविजुअल के रूप में भी। इंडिविजुअलिटी होती है ना अपने व्यक्तिगत। विद हर मेलोडियस एंड टाइमलाइज वॉइस, विद हर, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, मेलोडियस का अपनी मेलोडियस और टाइमलाइन वॉइस के साथ। टाइमलेस का मतलब होता है कि मतलब जो टाइम ना हो, ऐसी वॉइस जो बहुत अच्छी वॉइस हो, ये है क्या? इनके साथ कि उनकी जो मधुर आवाज़ है, और आवाज़ की जो एक सीमा है, वो सीमा नहीं है, वो सीमा से अनंत सीमा है उनके साथ। शी एनरिच्ड, एनरिच्ड का मतलब होता है, सी एनरिच सिनेमा, इंडियन सिनेमा फॉर डेकेड्स, उन्होंने एनरिच किया, मतलब बेहतर बनाया, ये मान के चलो कि उन्होंने शी एनरिच इंडियन सिनेमा को उन्होंने एनरिच किया फॉर डेकेड्स। डेकेड्स मतलब एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल, तो डेकेड्स का मतलब बहुत सारे डेकेड्स, दशक बोलते हैं। मुर्मू ने बात बताई। हर म्यूजिक विल लिव फॉर एवर, उनका जो म्यूजिक है वो हमेशा रहेगा। हर डिमाइस, उनकी जो मृत्यु है, इज़ एन इरिपेरेबल लॉस। इरिपेरेबल लॉस का मतलब होता है कि वो उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी, उनकी वो जो ये जो लॉस हुआ है ना, उनकी जो मृत्यु हुई है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इरेपेरेबल लॉस का मतलब ये होता है टू म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर म्यूजिक लवर के बीच में उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ये बात कही गई है। आई कन्वे, कन्वे मतलब भेजना, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू हर फैमिली एंड काउंटलेस एडमिरल्स, ठीक है। आई कन्वे में मतलब मैं अपनी कन्वे में अपनी जो हार्ट फेल्ट है, कंडोलेंसेस का मतलब होता है कि तसल्ली देना, अपनी जो तसल्ली है जो वो फैमिली को दी जाती है, जो जो मतलब डिवाइस हो जाता है उनको कंडोलेंस किया जाता है। तो मैं अपनी जो
दिल की जो कंडोलेंसेज है उनकी फैमिली को देती हूँ और उनके चाहने वालों को देती हूँ। ये बात कही गई है। कौन कह रही है बात? मुर्मू। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पोस्ट पर वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, ये नाम है, वाइस प्रेसिडेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आ गई इसलिए दानी लगा। उन्होंने भी कहा, क्या कहा? आशा जी के बारे में, आशा जी वर्सेटाइल वॉइस। वर्सेटाइल का मतलब वही कि ये कैपेबल है, वो कैपेसिटी थी कि कई लैंग्वेज में वो गा सकती है, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल वॉइस। अलाउड हर, उनकी जो वर्सेटाइल वॉइस थी उन्होंने क्या करा? टू काउंटलेस ट्रांजिशंस अक्रॉस जनरल्स, मतलब अलग अलग जनरल, अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत गाने गाए हैं। एफर्टलेस मतलब ज़्यादा फट उन्हें लगने नहीं पड़े, एफर्टलेसली काम कराए। क्यों? क्योंकि उनकी वॉइस वर्सेटाइल थी इसलिए। मास्टरिंग सोलफुल गज़ल, मास्टर थी वो सोलफुल, जो मतलब दिल की क्या, दिल के जो गहराई के जो गज़ल्स होती हैं उनकी। एंड ट्रेडिशनल भजन्स, परंपरागत भजन की भी। लिविंग एन इरडिलेबल मार्क ऑन इंडियन म्यूजिक। इरडिलेबल मार्क का मतलब होता है कि, इरडिलेबल मार्क का मतलब होता है कि गहरी छाप, मान के चलो ये तो मार्क हो गया, छाप, वो मार्क निशान हो गया। इंडिलेबल का होता मतलब होता है छाप, गहरी छाप छोड़ते हुए। ऑन इंडियन म्यूजिक पर गहरी छाप छोड़ते हुए, जीवन छोड़ते हुए। हर टाइमलेस वॉइस, उनकी जो टाइमलेस वॉइस थी। एंड म्यूजिकल लेगेसी, लेगेसी का मतलब विल कंटिन्यू टू रेजोनेट इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस एंड इंस्पायर जनरेशन टू कम। टाइमलेस, उनकी जो टाइमलेस वॉइस थी एंड म्यूजिकल लेगेसी थी। लेगेसी का मतलब होता है कि विरासत, मतलब हेरिटेज। विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी टू रेजोनेट इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस। रेजोनेट का मतलब होता है कि गूंजना, किसी गूंजती रहेगी करोड़ों लोगों के दिल में। एंड इंस्पायर, और प्रेरित करेगी जनरेशन को, पीढ़ियों को प्रेरित करेगी टू कम, जो आने वाली जनरेशन है उनको प्रेरित करेगी उनकी आवाज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, बी इट आशा भोसलेज सोलफुल मेलोडीज और वाइब्रेंट। चाहे मतलब देखो ये जो बी होता है ना, बी इट, चाहे ये हो और ये हो, चाहे आशा के सोल जो मेडोली जो मधुर उनकी आवाज़ हो, या वाइब्रेंट कंपोजिशंस हो जो हिलाने वाली कंपोजिशन है। हर वॉइस कैरिड टाइमलेस ब्रिलियंस, उनकी जो हर वॉइस, हर आवाज़ ने कैरी करा है मतलब काउंटलेस ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब बहुत ब्रिलियंट होता है, उस ब्रिलियंट एक आपका एडजेक्टिव हो गया, ब्रिलियंस आपकी नाउन होगी, बहुत बढ़िया। एंड हर सॉन्ग्स, और उनके सॉन्ग विल फॉर एवर रेजोनेट, रेजोनेट वही गूंजते रहेंगे, हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे इन पीपल्स लाइव्स, पीपल की दिलों में, पीपल की ज़िंदगी में। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट पर, ऑन एक्स, एक्स पर पोस्ट पे जो इन्होंने लिखा है, मोदी ने लिखा है। मोदी डिस्क्राइब्ड, मोदी ने और क्या डिस्क्राइब किया, क्या वर्णन किया है? भोसले एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड वर्सेटाइल वॉइसेस इंडिया हैज़ एवर नोन। ये वन ऑफ का मतलब उनमें से एक, किन में से? आइकॉनिक एंड वर्सेटाइल वॉइसेस, जो आइकॉनिक वर्सेटाइल वॉइसेस रहेगी उनमें से एक रहेगी हमेशा के लिए, ये बात कही गई है। आई विल फॉर एवर चेरिश दी मेमोरीज ऑफ माई कॉन्वर्सेशन विद हर, जितनी भी मेरी उनसे बातचीत हुई है, मेरी बातचीत उनको मैं चेरिश रखूँगा अपनी दिमाग में, मतलब याद रखूँगा अपनी उनकी, उनसे जितनी भी मेरी बात हुई है। शी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, वो जनरेशन को कंटिन्यू, हमेशा कंटिन्यू रखेगी, मतलब जनरेशन को इंस्पायर करती रहेगी। मोदी सैड, मोदी ने कहा। एन एरा, एक युग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग कम्स टू एन एंड, एक एरा जो प्लेबैक सिंगिंग का है वो एक ख़त्म हो गया। प्लेबैक सिंगिंग वो होता है जो
जैसा कोई जो हीरो है, कोई गाना गा रहा है हीरो, लेकिन कोई गाना हीरो तो नहीं गा रहा, उसके पीछे जो सिंगर होता है ना उसे बोलते हैं प्लेबैक सिंगर। एन एपिटोमी, इसे एपिटोमी पढ़ते हैं। एपिटोमी का मतलब होता है कि एक उदाहरण पेश करना। एन एपिटोमी ऑफ लेजेंडरी वर्सेटैलिटी एंड ग्रेस। एक एपिटोमी, एक उदाहरण किसका? लेजेंडरी वर्सेटैलिटी और ग्रेस का। ये सब वो पॉजिटिव वर्ड है। वर्सेटैलिटी वो जो बहुमुखी जिसमें कई चीज़ करने की क्षमता है। यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है कि वो कई भाषा में गा सकती थी, हिंदी भाषा, और कई तरीके से गा सकती। जैनर जिसे बोलते हैं, जैनर मतलब कई शैली में वो गा सकती थी। वो ये शैली, वो शैली थी। हर यूनिक स्टाइल, उनका जो अलग स्टाइल था ऑफ सिंगिंग, गाने का जो उनका अलग स्टाइल था, वो था अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट करने लायक बाय मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब मतलब यहाँ पे यूनिवर्स, इसके पृथ्वी की बात कर रहे हैं। इस ग्लोब के पूरे ग्लोब से उन सब ने अप्रिशिएट करा है कि वो कैसे अलग अलग तरीके से गा सकती थी इस चीज़ का। सैड, ये बात किसने कही है? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कही है। एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, और वही लीडर ऑफ अपोजिशन भी है राज्यसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम है। क्यों, कैसे पता लगा? क्यों प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट कांग्रेस, कांग्रेस प्रेसिडेंट, अगर जो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन अलग दिखाना होता है ना, तो ये तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। और अगर जो कोई और होता लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यहाँ पे लगता है यहाँ पर कुछ और, तो यहाँ पर कुछ मेरा एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव आता है, तब मुझे पता लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन कोई और है। अभी यहाँ से पता लगा है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ अपोजिशन, अब ये भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये लोकसभा के है, राहुल गांधी सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? आशा भोसलेज आर्ट विल फॉर एवर रिमेन। आशा भोसले की जो आर्ट है वो याद रखी जाएगी, रहेगी हमेशा के लिए। रिमेन मतलब कायम रहेगी हमेशा के लिए। इमोर्टल, अमर रहेगी। अमंगस्ट अस, हमारे बीच में। महाराष्ट्र गवर्नर जिष्णु देव वर्मा एंड सीएम देवेंद्र फडणवीस ऑल्सो पेड देयर ट्राइब्यूट्स। अच्छा, ट्राइब्यूट्स को पेड किया जाता है, पैसे कोई पेड तो करते हैं, लेकिन ट्राइब्यूट्स को पेड किया जाता है। तो इन्होंने भी ऑल्सो मतलब इन्होंने भी अपनी, देयर क्यों आ गया? दो जने हैं, एक तो ये गवर्नर है वर्मा है, और फडणवीस है, इसलिए देयर आ गया। रिकॉलिंग अ रिसेंट इंटरेक्शन, ये रिकॉलिंग का मतलब होता है याद करते हुए। मतलब आईएनजी के फॉर्म, अगर जो वर्ब में आईएनजी आ जाए तो उसे पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है करते हुए, याद करते हुए। रिसेंट इंटरेक्शन, जो रिसेंट में, जो अभी हाल फिलहाल में जो इंटरेक्शन, उनसे जो मुलाकात हुई थी, उसको याद करते हुए। फडणवीस सैड, जो भी इनका नाम है, इन्होंने कहा, वी वर टुगेदर, हम एक साथ थे। एट अ वर्ल्ड रेडियो डे, एक वर्ल्ड रेडियो डे पर हम एक साथ थे। प्रोग्राम, वर्ल्ड रेडियो डे प्रोग्राम पर हम एक साथ थे। वेयर, जहाँ। शी इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट करा। इंसिस्ट का मतलब थोड़ा ज़बरदस्ती कर देना, ज़बरदस्ती करा। डैट, क्या, क्या वो ज़बरदस्ती थी? आई सिंग, कि वही मैं गाऊँ। अभी ना जाओ छोड़ के कर, ये गाना मैं गाऊँ। एंड रिमार्क्ड विद स्माइल, और उन्होंने स्माइल दी, मतलब रिमार्क करी, दिखाई। सी, देखो, आई मेड द चीफ मिनिस्टर सिंग। देखो यहाँ मेड है ना, आई मेड, अभी बताऊंगा, पहले मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। आई मेड द चीफ मिनिस्टर सिंग, मैंने चीफ मिनिस्टर से गवा दिया है। देखो यहाँ जो आई है ना, आई मेड, यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा? आपका एक नाउन आएगा। तो ये जो आई ने काम नहीं कराया है, आई ने काम खुद नहीं करा, आई ने काम करवाया है। किसे? चीफ मिनिस्टर से। क्या काम कराया है यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, मैंने तुम्हें बिठा दिया, तो आई मेड यू सिट ऑन द सोफ़ा, मैंने तुम्हें सोफे पर बैठा दिया, इस तरह। तो ये उस टाइप का है। इट इज़ हार्ड, बहुत कठिन है। टू बिलीव, विश्वास करना। वी विल नो लॉन्गर हैव हर प्रेजेंस एमंग अस, कि हमारे पास उनकी अब प्रेजेंस नहीं होगी, उनकी उपस्थिति नहीं होगी, ये विश्वास करना बहुत कठिन है। गवर्नर वर्मा इन हर कंडोलेंस मैसेज, अपने कंडोलेंस मैसेज में, कंडोलेंस का मतलब वही होता है
संवेदनशीलता या उनको अपनी थोड़ी तसल्ली देना। सैड, उन्होंने कहा, भोसले वॉज वन ऑफ द मोस्ट accomplished and versatile playback singers in India has seen। इंडिया ने जो देखा है, अब तक देखा है, उसमें भोसले एक accomplished पूरा जो पूरी तरह से वर्सेटाइल थी और प्लेबैक सिंगर्स में थी, एक थी, बोला है ना वन ऑफ दी, जहाँ भी वन ऑफ दी लोग जाए ना वन ऑफ दी, वहाँ फिर प्लूरल आता है, वन ऑफ दी मोस्ट। ये तो मेरा एक्टिव, वो तो मेरा ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये सिंगर ये, आप ऐसे बोलें वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द सिंगर्स, तो सिंगर में से एक थी। कौन से सिंगर थी वो? जो एकम्पलिश्ड थी एंड वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर थी, उनमें से एक थी। लास्ट आ गया, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अब शाहरुख खान ने सार के सैड, उन्होंने क्या बोला है, भोसलेज वॉइस, जो भोसले की जो आवाज़ थी, हैज़ बीन, वो रही है, वन, एक, ऑफ द पिलर्स, पिलर्सों में से एक, जो पिलर स्तंभ है ना, उन स्तंभों में से एक रही है, ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के जो पिलर्स है उन स्तंभों में से एक रही है, एंड और फिर क्या रहेगी, विल कंटिन्यू टू रेजोनेट वर्ल्ड ओवर फॉर सेंचुरीज टू कम। अच्छा, ये जो विल आ गया, इसका ये मेरा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट वॉइसलेस वॉइस है। ये जो देखो, जैसे मैं आपको बता दूँ, रवि पेन, रवीज पेन इज़ ब्लू, तो मैंने बात किसकी करी, रवि की करी है, पेन की करी है, मैंने पेन की करी है, बस रवि तो उसका बता रहा हूँ कि उसका जो पॉजेसिव, उसका जो पॉजेसिव केस है वो क्या है, तो रवीज का जो पेन है, रवि का जो पेन है, या पेन करो, पेन इज़ ब्लू, तो यहाँ पर जो भोसलेज वॉइस है ना, तो बात वॉइस की हो रही है, किसकी वॉइस, भोसले, आज जो इसको ऐसे भी द वॉइस ऑफ भोसले, तब भी ठीक है, तो भोसलेज वॉइस हैज़ बीन, वो रही है, वन ऑफ द पिलर्स, पिलर्स में से एक, कौन से पिलर्स, ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा मतलब इंडिया को, जो इंडियन सिनेमा को जिसने वो मतलब सवाल रखा है, मतलब संभाल रखा है, उन वो जो पिलर है उनमें से एक आशा भोसले भी रही है, एंड और क्या रहेगी, उनकी जो आवाज़ है, विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी भैया, टू रेजोनेट मतलब गूंजती रहेगी, कंटिन्यू, वर्ल्ड में गूंजती रहेगी, ओवर हर जगह, फॉर सेंचुरीज टू कम, जितनी भी आने वाली सेंचुरीज है, शताब्दी है, 100 साल की जो शताब्दी होती है वो उसमें गूंजती रहेगी। ये बात है, बस पर्पज़ ये है कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं, करेक्ट हिंदी तो जानने से कुछ फ़ायदा नहीं, कि उसको समझे कैसे जाता है, मतलब अगर जो करेक्ट हिंदी इसकी भी आ गई तो शायद हो सकता है ना समझ में आए कि हिंदी भी क्या कहना चाह रहा है वो, इसलिए थैंक यू।